यादों का सुहाना। नमस्कार जन टीवी, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस छात्र शक्ति की जो राजस्थान में कह सकते हैं कि चुनाव और उसके परिणाम, ऑलमोस्ट सारे परिणाम डिक्लेयर हो चुके हैं और तस्वीर साफ आ चुकी है। काफी जगह पे एबीपी ने एनएसयूआई पे बढ़त बनाई है। अगर हम देखना चाहें, निर्दलीयों ने लेकिन बाजी मारी है। कई जगह एनएसयूआई और एबीपी दोनों का खेल बिगड़ा बागियों ने। ये पूरी क्या छात्र राजनीति किस तरह से क्या करवट बदल सकती है, छात्र राजनीति के मायने क्या हैं, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दीनदयाल गुजर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लीडर इस वक्त हमारे साथ है, जसविंदर चौधरी एनएसयूआई से हमारे साथ हैं, और आशीष चोपड़ा जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में जो ये कहें कि छात्र शक्ति का महासमर जो हुआ उसमें पवन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भाग्य रहे। उनके सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आशीष चोपड़ा हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं दीनदयाल आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में दूसरी बार टिकट सिलेक्शन में मुझे लग रहा है कि विद्यार्थी परिषद ने कहीं ना कहीं मात खाई है। अपने बागियों के बूते विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी हैं वो हारते गए। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत सारे कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम छात्र संघ चुनाव है, और बात रही टिकट की, तो टिकट हमेशा हमारे कार्यकर्ता के सब कार्यकर्ता बैठ के निर्णय लेते हैं। कार्यकर्ता जो भी फाइनल करते हैं वो विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी रहता है। और बात रही छात्र संघ चुनाव की, छात्र संघ चुनाव हम हारे चाहे जीते, हम कल से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे, राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंटों में, राजस्थान विश्वविद्यालय के हर संगठन कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मिलेगा। और बात रही छात्र संघ चुनाव हारने की, ये हार हमें स्वीकार है, लेकिन जो टिकट का जो निर्णय था ये सभी कार्यकर्ताओं का था, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था, सभी कार्यकर्ताओं का निर्णय था। नहीं, लगातार 2 बार विद्यार्थी परिषद का हारना बड़ा गढ़ माना जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी को, एबीपी का। वो सब ठीक है, लेकिन आम छात्र जो सोचा, जो विचार किया उसने, अब हार हमें स्वीकार है। हाँ, कुछ गलतियां रही, इस बार हम सुधार करेंगे, अगली बार के लिए हम अच्छा सोचेंगे। जी चलिए जसविंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में चले विद्यार्थी परिषद को हार मिली हो, लेकिन ओवरऑल हम रिजल्ट पे नजर डालें तो बढ़त है विद्यार्थी परिषद की एनएसयूआई पे। क्या माना जाए, गुटों में बिखरी हुई रही है एनएसयूआई या फिर कारण और रहे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, और जिस छात्र शक्ति ने जो राजस्थान प्रदेश में जो निर्णय लिए हैं वो हमारे सर माथे हैं, उसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब रही पार्टीबाजी की बात, तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि संगठन में कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही है। संगठन ने अपने सोच विचार में या निर्णय करने में कुछ चूक करी है, तो हम उसके लिए सारे लोग बैठ के निर्णय लेंगे और आगे से ऐसी चीजों के लिए और हम निर्णय लेकर इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। चले आशीष चोपड़ा हमारे साथ में है। आशीष, आप विद्यार्थी परिषद के साथी रहे और राजस्थान यूनिवर्सिटी क्योंकि एक वॉइस है और पूरे प्रदेश में इसकी गूंज आती है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैपिटल है हमारे स्टेट की, यहां से जो अध्यक्ष बनता है एक अपना एक मैसेज होता है, यूथ विंग में जाता है कि फला विचारधारा के लोग वहां से जीते हैं, उनका अपना एक काडर होता है। तो आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, अचानक आप लोगों ने पवन को खड़ा किया, ज्ञानशील एकता, विद्या परिषद की विशेषता, ये सब चीजें गौण कैसे हो गई? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, परिषद गलत नहीं है, निर्णय गलत था। पवन यादव जो 2009 से जब उसने महाराजा कॉलेज के अंदर प्रवेश लिया, उसके बाद मुझे लगातार विद्यार्थी परिषद का एक झंडा उठा के सारे संगठन कॉलेजों में राजस्थान के अंदर घूमता रहा। जब ऐसा वक्त आया जब इसने पूरा अपना 7 साल 8 साल पूरे संगठन को दिए, जब इसको संगठन की जरूरत पड़ी पवन को, उसके बाद में इनको अलग कर दिया गया, इसको अकेला छोड़ दिया गया। पवन एक ऐसा था जो संगठन को गढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये निर्णय केवल कोई पवन का नहीं था, ना कोई मेरा था, ये एक राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र तरुणाई का था। और
हम संगठन से भागे नहीं है, संगठन हमारा है और हमारा रहेगा हमेशा, हम संगठन के कार्यकर्ता रहेंगे। ये एक निर्णय गलत था और जिस तरह से पवन यादव को पूरे राजस्थान की विश्वविद्यालय छात्र तरुणाई का सहयोग मिला और समर्थन मिला, जिस कारण आज हम इतनी बड़ी जीत दर्ज कर। जी दीनदयाल, ये एक अपॉर्चुनिटी थी विद्यार्थी परिषद के पास में कि वापसी करने के लिए, कि क्योंकि कई साल से अभी पिछली बार आपके बागी, उससे पहले एनएसयूआई, फिर उससे पहले एनएसयूआई, लगातार एनएसयूआई का पैनल जीतता रहा था। मुझे लग रहा है राजेश मीणा के बाद में शायद आप लोगों के कोई अध्यक्ष बन नहीं पाया है। कानाराम जाट बने थे, माफ करिएगा। उसके बाद लगातार विद्यार्थी परिषद, आप लोग कह रहे हैं कि संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष का असर यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले तो टिकट जो दिया जाता है वो सभी, मैंने पहले भी आपको दोहराया, इस बात को मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी में हमारी इकाई है और संगठक कॉलेजों में इकाई है, सभी कार्यकर्ताओं का ये निर्णय था कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिले। उसमें संजय माचेड़ी के लिए सभी ज्यादा लोगों ने मत दिया, उसका टिकट डिक्लेयर हुआ। और दूसरी बात, मौके की है, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये मौका था, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप पूरे राजस्थान का रिजल्ट देखिए, 50% से ज्यादा कैंपस विद्यार्थी परिषद ने जीते हैं। जयपुर का एक विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें एबीवीपी 4-0 से वहां क्लीन स्वीप करके आई है और रिकॉर्ड तोड़ मतों से संस्कृत यूनिवर्सिटी जीते हैं। तो ये एक राजस्थान विश्वविद्यालय हमारा दुर्भाग्य था, किसी भी कारण हम हारे। आम छात्र ने जो मत दिया उसको हम हमारी हार स्वीकार करते हैं। पवन, अगर बीजेपी, क्योंकि अभी आशीष हमारे साथ में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम भी विद्यार्थी परिषद से बिल्कुल दूर नहीं है, परिषद के लोगों का निर्णय गलत था, हम परिषद से दूर नहीं है, परिषद के साथ हैं, तो पवन की वापसी मानी जा सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी कार्यकर्ता सोचेंगे। संगठन ने जो निर्णय लिया था संजय माचेड़ी को प्रत्याशी बनाने के लिए, तो वो हमारा प्रत्याशी था। अब पवन की इच्छा होगी, संगठन की क्या इच्छा होगी, सभी लोग बैठेंगे। पवन संगठन का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रहेगा। जिस तरह से बागी अंकित दयाल को विद्यार्थी परिषद ने और जो चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरह से वापसी करी है, और परिषद ने उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने पिछले साल विद्यार्थी परिषद की पीठ पर खंजर घोंपा था और इसको संगठन ने बाहर कर दिया था। 15 दिन पहले जब टिकट डिक्लेयर होती है, 15 दिन पहले उस बागी को लेके आते हैं और उसको टिकट दे दिया जाता है। आप कह रहे हो कि विश्वविद्यालय इकाई ने यह निर्णय करा, आपका इकाई अध्यक्ष अखिलेश पारिक था, आपका इकाई अध्यक्ष अखिलेश पारिक था, वो फिर पवन यादव के साथ क्यों गया? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कार्यकर्ताओं से तो पूछा ही नहीं गया, व्यक्तिगत राय। मैं ये कहना चाहूंगा, जब संगठन में कोई दायित्व होता है, उस दायित्व को कुछ व्यक्ति पद का नाम लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं, तब ये चीजें होना लाजमी है। वो संगठन की नहीं सोचते, कुछ व्यक्ति विशेष की सोचते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आपका इकाई अध्यक्ष अखिलेश पारिक वहां से हटके पवन के साथ आ गया, तो आप कह रहे विश्वविद्यालय इकाई को हमने साथ में लिया, हमारी बैठकें चली, हमने वो मापदंड अपनाए। ये फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये व्यक्ति विशेष का निर्णय था, वो संगठन का निर्णय नहीं था। जी दीनदयाल जी, आपके सहयोगी, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते भी, काम भी साथ में किया हुआ है, और जो स्थितियां हैं वो बड़ी विकट हैं। बागी को आप लोग अपना रहे हैं, या विद्यार्थी परिषद पूरे साल अगर एक्सरसाइज करती है, तो ये आकलन करने में कमजोरी कैसे परिषद की रह रही है कि हमें टिकट किसको देना चाहिए? देखिए, जैसे आशीष जी चोपड़ा ने बताया, ये जरूर ठीक था कि कुछ गलतियां हमारी रही, लेकिन एक विश्वविद्यालय का अध्यक्ष अखिलेश पारिक का जाने का मतलब ये नहीं कि पूरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चले गए। एक अखिलेश पारिक की खुद की व्यक्तिगत राय होगी, बाकी संगठन के सभी लोग, हमने हमारी जोर शोर से अच्छी मेहनत की थी। लेकिन मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, विश्वविद्यालय में आम छात्र ने जो चाहा वो उसने, अभी आपके सामने रिजल्ट है। पवन यादव, मैं इतना से कहना चाहूंगा, इस निर्णय के कारण विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष अखिलेश पारिक पवन के साथ लगा। इस जयपुर संभाग विभाग की छात्र प्रमुख बुलबुल पाठक जो विस्तारक थी, वो छोड़ के अखिलेश उसके पवन के साथ आई। झुंझुनू के संगठन मंत्री विक्रांत जी पवन के साथ आए संगठन छोड़ के, और जो विस्तारक थे विष्णु मीणा, वो संगठन छोड़। ऐसी क्या कौन सी बला आ चुकी थी जो इतने लोगों की बलि चढ़ा दी गई इस एक छोटे से निर्णय कारण? आपसे मैं पूछता हूं, आप साल भर 365 दिन कैंपस में थे, मैं मानता हूं दीनदयाल जी, लेकिन आप इतनी सी बात बता दो मेरे को कि संजय माचेड़ी उस टाइम कहा था, इतना से ये बता दो, मैं मान लूंगा कि हाँ संगठन ने सही करा था, संगठन ने उनको बाहर रखा, ये वो 365 दिन कार्यालय नहीं आया। ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी आप लोगों के ऊपर कि आनंद फानन के अंदर 15 दिन पहले आप उसको बुलाते हो, संगठन की रीति नीति सिखाते हो और फिर टिकट दे देते हो एक संगठन का सच्चा कार्यकर्ता पवन यादव, जो कई मामलों के अंदर चलिए मैं आप दोनों के पास में लौटूंगा, क्योंकि देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा बाहर जाकर के प्रदेश की स्थिति की लेकर के हम एक बार जरा बात करना चाहेंगे कि किसके क्या दावे हैं। एनएसयूआई से इस वक्त हमारे साथ में जसविंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कमजोर रही एनएसयूआई, आपके
एक आइडल की तरह आप लोगों ने एक कोशिश की थी कि हमारे यहाँ चुनाव होने चाहिए, चुनाव आप लोगों के हुए, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को या कांग्रेस के अग्रिम संगठनों को इस पर विचार करना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया जो आप लोग अपनाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष से वाया इलेक्शन, यानी बाई चुनाव, अगर आप बाई इलेक्शन अगर आप जीत करके आते हैं वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, मुझे लगता है कि उससे शायद गुटबाजी बनती है, और गुटबाजी बनती है जिसका परिणाम इस वक्त छात्र राजनीति पर साफ दिखाई देता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को विचार करना चाहिए इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का अर्थ होता है प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार। और हमारी पार्टी के अंदर ऐसा एक सिस्टम बना रखा है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई का हम वोट के जरिए चुनते हैं। बिल्कुल, ये गले उतर रहा है क्या आप लोगों के? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है कि छात्र होते हैं उनका वोट कहीं ना कहीं या टिकट देने में कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बावजूद हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 सीट जीती है, महिमा चौधरी की और मानवेंद्र बुडानिया, हमारे पास आज 2 व्यक्ति। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में ज्यादातर जगह पे मेरे सामने स्क्रीन चल रही है, बिल्कुल, ये एक मोहनलाल सुपाड़िया में भी आपके सामने जनरल सेक्रेटरी आपका जीता है, लेकिन काफी जगह पे है विद्यार्थी परिषद का। जो हमारे पास में हमारे रिपोर्टर से जो जानकारी फीडबैक आया है उसके हिसाब से एबीवीपी का पलड़ा भारी रहा है बजाय एनएसयूआई के, और मुझे लगता है क्योंकि एबीवीपी पे आरोप लगते हैं कि बीजेपी का पूरी तरह से सहयोग रहता है, लेकिन आप तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, और मुझे लगता है कि सीधा सीधा जब, क्योंकि ये तस्वीर जो बन रही है, नेक्स्ट ईयर राजस्थान में चुनाव होगा, अगर छात्र शक्ति आप लोगों को इतना कमजोर स्थिति में लेकर के जाएगी तो किस तरह से आप लोग प्रतिपक्ष में रहते हुए सरकार से मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल, 2018 के लिए राजस्थान में जो भी चुनाव होगा उसके लिए पूरी कांग्रेस कमर कस के तैयार है, और वो परिणाम अलग होंगे। वर्तमान परिदृश्य ऐसा है कि छात्र शक्ति में, छात्र संगठनों में कई बार लोगों को लगता नहीं है, टिकट वितरण में भी कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, या अदरवाइज लोगों को लगता है कि वो मिस्टेक तो आगे तक चलेंगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठन एक है, बहुत बड़ा परिवार है एनएसयूआई, और जितना बड़ा परिवार होगा उसमें छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन सारे हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे। जी, लेकिन चर्चा ये भी थी कि बिखराव रहा एनएसयूआई के अंदर, नहीं, ऐसा को लेकर के बहुत सारे लोगों का कहना था कि कैंडिडेट का जो डिसीजन हुआ, डिक्लेयर जो किया गया, वो बंद कमरे में तय किया गया और बिल्कुल गलत फैसला था। बिल्कुल भी बंद कमरे में तय नहीं किया गया, सभी को बैठाकर सारे व्यक्तियों से पूछकर ये निर्णय लिया गया है, और जिस व्यक्ति के पक्ष में ज्यादा लोगों ने हामी भरी है उसको टिकट दिया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जानबूझकर कोई व्यक्ति मिस्टेक्स नहीं करता, लेकिन हो जाती है, तो ये छोटी सी चीज थी, और इसके बावजूद हमने 2 सीटें जीती हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। एबीवीपी का तो आप देख लीजिए सिचुएशन क्या हो रखी है, पिछले 4-5 साल से देख लीजिए आप क्या स्थितियां हो रखी है एबीवीपी की राजस्थान विश्वविद्यालय। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को एक ये माना जा सकता है कि पैरामीटर राजस्थान में छात्र शक्ति के लिए कि वास्तव में क्या ताकत है किसी संगठन के पास में? बिल्कुल, पूरे राजस्थान का केंद्र बिंदु है छात्र शक्ति के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, और यहाँ से पूरे प्रदेश तक बात जाती है, प्रत्येक छात्र तक बात जाती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे कौन व्यक्ति संघर्ष करता है और कौन व्यक्ति छात्र हितों की मांगों के लिए, रक्षा के लिए लड़ता है। जी, तो संघर्ष का परिणाम है ये माना जा सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं निर्णय लेने में, तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हैं। संगठन के लोग इस पे बैठ के निर्णय करेंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, और मैं सच्चाई स्वीकारने में कोई वो नहीं करता कि बनावटी बातें करने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो गलती हुई है उसको मानते हैं और आगे बैठ के इस पे निर्णय चर्चा करेंगे संगठन के। चलिए, दीनदयाल आपके पास में आना चाहूंगा। बेशक आप लोग कई यूनिवर्सिटीज में कब्जा आपने किया हो, कॉलेजेस में आप लोगों ने कब्जा किया हो, लेकिन ये बात सही है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कैपिटल की जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक अपनी वॉइस है। राजस्थान विश्वविद्यालय का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां से कितने नेता हैं जो राजस्थान की विधानसभा में अपने क्षेत्र की, प्रदेश की आवाज को बुलंद आवाज के साथ में वहां पे उठाते हैं। तो एक सीढ़ी जाती है यहाँ की। बहुत सारे आज भी अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के उन पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों को हम देखें जो आज राजस्थान विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, राजपाल सिंह शेखावत हो, कालीचंद सराफ हो, हनुमान बेनीवाल हो, या फिर राजकुमार शर्मा हो, कई ऐसे छात्र दिग्गज हैं जो राजस्थान विधानसभा के इस वक्त सदस्य हैं और छात्र राजनीति के सिरमौर रहे हुए हैं। तो एक मैसेज तो निश्चित रूप से जाता ही है वहां पे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको 2010 से जब से वापस चुनाव स्टार्ट हुए हैं, तब से विद्यार्थी परिषद ने 3 बार छात्र संघ चुनाव जीता है, और 3 बार ही इस सहित
निर्दलीय ने जीता है। तो मैं मेरे साथी जसविंदर जी से कहना चाहूंगा कि पिछली बार हम लोगों ने 3 सीटें जीती थी, अध्यक्ष भले ही निर्दलीय जीता, लेकिन ये तो हमेशा तीसरे नंबर पे रहते हैं। इस बार का भी परिणाम देख लिया आप, एनएसयूआई तीसरे नंबर पे है, विद्यार्थी परिषद जरूर दूसरे नंबर पे रही है। और आप राजस्थान, मेरे मित्र से ये पूछना चाहता हूँ, देखो जसविंदर जी, जब आप बोल रहे थे, आपने कहा 3 सीटें हमने जीती, लेकिन 3 सीटों में आप बताइए तो सही, आपका मनीष यादव कांग्रेस में है, आप कौन से संगठन की बात कर रहे हैं, कैसे संगठन की बात कर रहे हैं? विद्यार्थी परिषद की विचारधारा अलग है, चाहे वो कांग्रेस में जाए चाहे भाजपा में जाए, उससे हमारा ताल्लुकात नहीं। कोई आपसे अलग हो जाए तो विचारधारा बदल जाती है। विद्यार्थी परिषद का आपके साथ रहे तो विचारधारा ठीक है, आपसे अलग होते हैं उसकी विचारधारा, उसका व्यवहार, उसका आचरण, सारी चीजें खत्म हो जाती है। आपके अनुसार तो यही है। वो सब ठीक है जसविंदर जी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विद्यार्थी किसी भी दलगत राजनीति से मैं उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। विद्यार्थी परिषद का स्वयं का खुद अलग संगठन है, 1949 से विद्यार्थी परिषद चली आ रही है। और हमारा छात्र संघ चुनाव, मैंने पहले भी कहा, हमारा एक कार्यक्रम है। और आप पूरे राजस्थान, पूरे ऑल राजस्थान की बात कर लो, हम 80% से ज्यादा कैंपस जीत के आए हैं। और ये आम स्टूडेंट राजस्थान, पूरे राजस्थान का युवा आप हमेशा की तरह एक बात को नकारते हैं कि विद्यार्थी परिषद एक अलग संगठन है, लेकिन आप भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप इस चीज को मानने में आपको एतराज कहां आ रहा है, ये बताओ मेरे को। आपको ये हेजिटेशन कहां हो रहा है कि हम भाजपा से नहीं जुड़ना चाहते, या आगे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि उससे जुड़ने के लिए कुछ नुकसान है? देखिए जसविंदर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, विद्यार्थी परिषद की स्थापना भाजपा से बहुत पहले हुई थी। और आज भी विद्यार्थी परिषद के आदर्श है स्वामी विवेकानंद जी। आपकी जैसे आपका आदर्श बुलाए राहुल गांधी होगा, बुलाए सोनिया गांधी होगा, हमारे बैनर तले हमारा जो भी कार्यक्रम होता है उसमें स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर होती है। वो तो पूरे भारत के आदर्श है। आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है स्वामी विवेकानंद जी का कि हमने पैदा किया है उनको, या हमारी वजह से स्वामी विवेकानंद जी का आज इतना बड़ा नाम है। आप देखो ना, सभी पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है स्वामी विवेकानंद जी। आज मैं जन टीवी में ये बात कह रहा हूँ, सभी के आदर्श है, आपके आदर्श नहीं है। चलिए, फिलहाल कहा जा सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी मनीषा मीना जो है एवीपी के लिए बस 1 सीट पे राहत की बात कही जा सकती है। 1 जगह उनके भाग्य अध्यक्ष पे जीते हैं, 2 जगह एनएसयूआई के महासचिव और उपाध्यक्ष महिमा चौधरी और महासचिव मानवेंद्र बुढ़ानिया जो हैं वो जीते हैं। एक मैं छोटा सी बात करना चाहूंगा, कुछ जैसे ही छात्र संघ चुनाव होने वाले थे उसके ठीक पहले हमने कुछ साथियों को बुलाया था यहाँ पे, कुछ एक आध रिसर्च स्कॉलर भी थे और जनरल स्टूडेंट्स थे। उनसे जब बातचीत की तो कहना यह था, आप लोगों को दोनों के लिए एक आईने की बात है ये। बात यह है कि उनका साफ कहना था कि जब इलेक्शन मोड पे होते हैं तो छात्र राजनीति हमारे यहाँ सक्रिय दिखाई देती है। उस वक्त तो कैंपस में, एडम ब्लॉक में, वाइस चांसलर के सब जगह दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव जीत जाता है, अध्यक्ष भी गायब होता है और उसके बाद में वर्कर्स भी गायब होते हैं। आप लोग जो है ताल ठोक के बात कर रहे हो कि हम पूरे साल सक्रिय रूप से नजर आते हैं, लेकिन आम विद्यार्थी तो इस बात से बिल्कुल आप लोगों के लॉजिक से कोई संबंध नहीं रखता है। जो आप कह रहे हैं उससे ना वो उससे इत्तेफाक रखता है कि बिल्कुल आप लोग जो कह रहे हैं वो साफ मना करते हैं कि कोई नेता नजर नहीं आता। मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के नहीं, मेरी सहमत हुई है। ये उन स्टूडेंट्स की बात है जो जिस दिन आपके छात्र नेता यहां बैठे हुए थे, मिस्टर ललित यादव थे, आपके एनएसयूआई से थे और एबीपी से भी कोई सज्जन यहां पे आए हुए थे। उनके सामने ये बात स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप चुनाव के 1 महीने पहले सक्रिय दिखाई देते हैं, उसके बाद में जीता हुआ अध्यक्ष है वो केवल घूमर या यूथ फेस्टिवल वहां तक सीमित हो, तो उसके बाद में गायब, कोई आता ही नहीं है। हमारा एनएसयूआई परिवार एक ऐसा परिवार है जो छात्र हितों के लिए हमेशा 365 दिन राजस्थान विश्वविद्यालय के इस पावन प्रांगण में रहकर लड़ता है और लड़ता रहेगा। चाहे आप पिछले रिजल्ट उठा लीजिए, हमारा सतवीर चौधरी हमने छात्र संघ अध्यक्ष दिया, अनिल चोपड़ा हमने छात्र संघ अध्यक्ष दिया। आप मुझे मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में चलिए, आपको 20 जगह उनका नाम दिखा दूंगा। अनिल चोपड़ा जी ने ये काम करवाया, सतवीर भाई ने ये काम करवाया। तो आप ये बात को नकार रहा हूं, मैं सिरे से नकार रहा हूं। आप ये बात बेमानी झूठी लगती है मेरे को। झूठी तो आपके साथियों के सामने, और उस वक्त आपके साथियों ने स्वीकार किया कि हाँ कुछ गलतियां रहती हैं। उस वक्त जो संघर्ष हमें जीतने के बाद करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। आप भी चुनाव लड़िए, जब जीत जाएंगे तो उसके बाद में नजरअंदाज करेंगे, आप गायब होंगे वहां से यूनिवर्सिटी से। ये एक आम स्टूडेंट की धारणा बनी हुई है। और ये चलिए आप दोनों एक बार के लिए शांत रहिए। मैं अभी पूछना चाहूंगा आशीष, एक्चुअल पोजीशन क्या होती है वहां पर जीते छात्र संघ अध्यक्षों की? एक्चुअल पोजीशन तो जैसे कि कोई इंजॉयमेंट के चुनाव लड़ता है, कोई छात्र हितों के लिए चुनाव लड़ता है, हाँ, खुद के पर्सनल मुद्दे होते हैं, विद्यार्थियों के मुद्दे होते हैं। लेकिन जब जीतने के बाद उनके सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, उनको वही एसी का रूम मिल जाता है, वो ऑफिस मिल जाते हैं, कर्मचारी मिल जाते हैं। वो जो चुनाव से पहले संघर्ष होता है वो संघर्ष दिखाई देता है जीतने के बाद में, जिस उम्मीद के साथ अध्यक्ष बनाए जाते हैं। देखिए वो काम टीम के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, टीम क्या करती है क्या नहीं करती। अगर उनका लीडर ही
एकदम सुस्त हो जाए, उन चीजों को नकार दे, तब ये चीज सामने आती है। एक आम स्टूडेंट की मैं भाषा आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में अभी जसविंदर कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, पूरी सक्रियता रहती है। ये बात है कि कैंपस पढ़ने लिखने के लिए भी होता है। मैं नहीं चाहता कि पूरे मैं आपको टाइम इतनी सी बात कहूंगा, इसके अंदर सही है। अगर 24,000 25,000 स्टूडेंटों के अंदर से अगर आपके चारों संगठन कॉलेज और विश्वविद्यालय मिला दें, अगर उसके अंदर से अगर आप 2 4 5 या छोटे मोटे काम करा देते, इसका मतलब ये नहीं कि आप 25,000 विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप जब वास्तव में 25,000 विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ोगे, तब पता चलेगा, तब वो स्टूडेंट आपको खुद आके वोट करेगा। अगर ये स्थिति नहीं होती तो आपको आज उसकी उल्टी, तो आज कहीं ना कहीं निर्दलीयों का दबदबा नहीं होता, आप लोगों संगठन का कोई व्यक्ति वहां होता। आज उस चीज को पवन यादव ने प्रूफ कर दिया। दूसरा, आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज लगातार कैंपस का घटता जा रहा है, चाहे यहां का हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे उदयपुर का, कहीं का भी हो, वोटिंग परसेंटेज आप देखिए बहुत डाउन है। तो ये वजह साफ नहीं है कि आम स्टूडेंट का छात्र राजनीति से भरोसा उठ रहा है। आप लोग इस पर गौर करेंगे? दीनदयाल, आपके पास में आना चाहूंगा मैं जी। और आप कह रहे हैं विश्वविद्यालय के बिल्कुल आम छात्र इससे दूरी बनाए रख रखा है छात्र संघ चुनाव से। इसका एक बड़ा रीजन भी बता दूं, राजस्थान विश्वविद्यालय की लगातार साख गिर रही है, इसका भी एक कारण है। लगातार एक विश्वास नहीं पैदा हो रहा। विश्वास से जब उठ जाता है स्टूडेंट का, तो वोट डालने नहीं आता वो। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके लिए सभी संगठनों को ये सेमिनार आयोजित करने पड़ेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को जागरूक करना पड़ेगा, स्टूडेंटों का कुछ उसमें भागीदार रहे, कोई भी कार्यक्रम हो। जी बिल्कुल। एक भरोसा दिलाने की सबसे बड़ी बात है कि उन्हें भरोसा दिलाया जा सकता है कि जो स्टूडेंट लीडर यहाँ पे कैंपस में या जीता हुआ अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट या ज्वाइंट सेक्रेटरी या संगठन कॉलेजों के अध्यक्ष, वो आपके लिए जीते हैं, आपके संघर्ष के लिए जीते हैं, उन्हें वो भरोसा नहीं है, मुझे लगता है। जसविंदर, आप कुछ कह रहे हैं इसमें? मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि वोटिंग प्रतिशत इस बार कम क्यों हुआ, इसके 3-4 लगातार कम हो रहा है। आपकी बार मत छोड़िए, काफी कम होता जा रहा है। बिल्कुल, इसके 3-4 पहले वोटिंग प्रतिशत से लिए ज्यादा, तो पहले तो राजस्थान विश्वविद्यालय को एक पुलिस की छावनी बना दिया गया है। किसी विद्यार्थी को प्रवेश करते हुए भी 5-4 बार टोका जाता है, कहां जा रहा है भाई, क्यों जा रहा है। और इतना भयभीत, तो इतना पुलिस विभाग ने इतना डरा कर रखा है मैडम जी की वजह से कि पूरा राजस्थान की प्रत्येक छात्र छात्राएं डरे हुए हैं सहमे में। कौन मैडम? दूसरा काम वसुंधरा जी। नहीं, वसुंधरा जी का क्या रोल है इसके अंदर? वसुंधरा जी मना करते हैं पुलिस वालों को कि कैंपस में जाकर आप बैठ जाइए। रोल है, इन्होंने पहले तो चुनाव बंद कराने का निर्णय किया। अशोक गहलोत साहब के वक्त में वोटिंग परसेंटेज डाउन था। जसविंदर सिंह जी, आप उठा के देख लीजिए, पुराने उठा के देख लीजिए। नतीजे मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, नतीजे हमें भी ध्यान है सर, नतीजे उठा के देख लीजिए। कांग्रेस की बढ़ाई करने आए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की वोटिंग प्रतिशत कम हुई, उसकी 4 चीजें बताने आए हूं आपको। पहला काम पुलिस प्रशासन, दूसरा काम अब की बार जो हमारे पीजी डिपार्टमेंट है, पीजी विभाग है राजस्थान विश्वविद्यालय के, उनके अंदर इन्होंने चुनाव बंद करवा दिए। क्योंकि पीजी विभाग में जो छात्र छात्राएं चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और इनका चुनाव जो लड़ते हैं, वो वोटिंग प्रतिशत को और वोटरों को वोटिंग मशीन की दहलीज तक लाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटरों को वहां की दहलीज तक लाया जाए, और जो मेन छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है उसकी पहुंच वहां तक हो नहीं पाती है। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उसने ना तो कोई ऐसा कैंपेनिंग चलाया कि छात्रों को जागरूक किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। तो ये 4-5 चीजें मिलाकर इस वजह से ये वोटिंग प्रतिशत डाउन हुआ है। चलिए, लेकिन आप लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि छात्रों का छात्र राजनीति से मोह भंग हो रहा है, आम जो स्टूडेंट है उसका? सर, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो अनेक तरीके होते हैं लोगों को रिझाने का, चाहे वो ये महसूस क्यों नहीं करते हैं कि आप लोगों का जो संघर्ष है वो उनके गले नहीं उतर पा रहा है, वो अभी तक वो छाप आप लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं उनपे कि जो भरोसा दिला सके कि हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। एनएसए ने प्रत्येक वोटर के घर की दहलीज तक जाकर आया है, और अब की बार सुनो भैया, चुनाव की सिचुएशन ये देखो। चलिए, मेरा लास्ट सवाल, पहले छुट्टी, लास्ट आशीष चोपड़ा आपसे मेरा सवाल है, क्या वास्तव में वोटिंग परसेंटेज जो डाउन हो रहा है चिंता का विषय है? और दूसरा वजह क्या है? मैं बहुत कम शब्दों में चाहूंगा आपसे। मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि जो वोटिंग परसेंटेज का है वो छात्र नेताओं के साथ साथ मैं ये इतना सा कहना चाहूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन का भी इसके अंदर जो सुस्त व्यवहार है वो है। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि एक विद्यार्थी आता है, 5,000 रुपए 10,000 रुपए फीस भरता है, वो पढ़ने के लिए आता है, पढ़ने के बाद में 10,000 15,000 बढ़ने के बाद में उसको प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है, उसकी सिक्योरिटी की सुविधाएं नहीं है, और सिंडिकेट जो मीटिंग होती है, जो कमेटी है, उसके अंदर छात्र प्रतिनिधियों का प्रवेश वर्जित कर रखा है इन्होंने। तो ये कई मुद्दे होते हैं, जब अगर कोई छात्र संगठन या छात्र नेता जब उसके विरोध करने के लिए, उनका पक्ष लेने के वहां जाते हैं, तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो चलिए, मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, आप सभी लोगों को समय का अभाव है। तो राजस्थान में सभी संगठन कॉलेज, कैंपस, और ये कहा जा सकता है कि सारे कॉलेजेस में
छात्र शक्ति का जो महासमर था, लंबे समय से इंतजार था, वो पूरा हो चुका है और रिजल्ट सामने आए हैं। विद्यार्थी परिषद के लिए कहा जा सकता है कि बढ़त रही एनएसयूआई से, काफी जगह पे उन्होंने बढ़त बना करके रखी। लेकिन जिस कैंपस का जिक्र किया जाता है राजस्थान विश्वविद्यालय का, जिसके एक पहुंच पूरे प्रदेश में जाती है, उसकी गूंज जाती है, वहां विद्यार्थी परिषद को एक कह सकते हैं कि घाटे का सौदा का सामना करना पड़ा। वहां सिर्फ एक सीट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी पे ही तसल्ली रही और ये कहें कि बस उन्हें एक सांत्वना के रूप में ज्वाइंट सेक्रेटरी मिला है। 2 सीट पर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी एनएसयूआई के खाते में गए हैं और बाकी विद्यार्थी परिषद के पवन यादव अध्यक्ष बने हैं। और चुनाव में जो जिस तरह की स्थितियां रही, मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए और तभी बढ़ सकता है कि कैंपस में जो शिकायतें सामने आ रही हैं उस पर भी गौर फरमाना होगा और साथ ही छात्र नेताओं को इस ओर गौर करना होगा कि वास्तव में ऐसी वजह क्या है। कहीं ये तो नहीं है कि छात्र राजनीति एक आने वाले वक्त पे ऐसे हाशिए पे चले जाए कि लोग ढूंढे कि वास्तव में कभी छात्र राजनीति पूरे भारत के एक वो बुलंद ताकत रही है जिसने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और सरकारों को मांगे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर इस तरह से छात्र राजनीति हाशिए पे जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा राजनीति के बैलेंस के लिए। और ये वो दहलीज है जिससे एक लोकतंत्र के पवित्र मंदिरों का रास्ता तय होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बड़ी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।